नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है तथा हम लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देगी। इस कहानी में हम लोगों को देखना है कि कैसे हमारे समाज में हो रहे हैं अंधविश्वास को दूर किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी को पूरा जरूर देखें तथा यह कहानी आप लोगों को प्रेरणादायक लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक तथा मनोरंजन कहानी देखने को मिले। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर पंचगंज में एक विशाल आश्रम स्थित है, बदनाम आश्रम। यह आश्रम देखने में किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं लगता। इसके भव्य दरवाजों पर सोने के अक्षरों में लिखा है, सत्य ही मोक्ष का द्वार है। लेकिन इस आश्रम के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां अंधभक्ति, पाखंड और भय का साम्राज्य है। इस आश्रम के प्रमुख हैं बाबा सत्यानंद महाराज, जो स्वयं को भगवान का अवतार बताते हैं। उनका दावा है कि वह हर दुखी इंसान को शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। हजारों लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की भीड़ में गरीब किसान, अमीर व्यापारी, फिल्मी हस्तियां और यहां तक कि राजनेता भी शामिल होते हैं। लेकिन इस भव्यता के पीछे छिपे हैं कई काले राज। आर्यन मिश्रा एक युवा और निर्भीक पत्रकार हैं, जो अपने बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। वह हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध की कहानियों को उजागर करता है। एक दिन उसे अपने दोस्त विनय ठाकुर से एक फोन कॉल आता है। आर्यन, इस आश्रम में कुछ गड़बड़ है। बाबा सत्यानंद सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है। मैंने अपनी बहन को यहां भेजा था, लेकिन अब वह लापता हो गई है। यह सुनकर आर्यन चौकन्ना हो जाता है। पहले भी इस आश्रम के खिलाफ कुछ आरोप लगे थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। अब उसे लगता है कि यह मामला गंभीर हो सकता। बाबा सत्यानंद महाराज का प्रभुत्व पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। उनके प्रवचन टीवी पर प्रसारित किए जाते थे और लाखों लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। सबसे करीबी सहयोगी था भैरवनाथ, जो उनके सारे काले धंधों को संभालता था। कोई भी व्यक्ति जो बाबा की सत्ता को चुनौती देता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता या उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती थी। आश्रम में प्रवेश करने के लिए सख्त नियम थे। यहां आने वालों को अपने मोबाइल फोन और कैमरे बाहर ही जमा कराने होते थे। हर भक्त को मोक्ष अनुष्ठान में भाग लेना पड़ता था, जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी। खासकर महिलाएं और युवा लड़कियां यहां आने के बाद कभी वापस नहीं लौटती थीं, या लौटती भी थीं तो किसी को कुछ नहीं बताती थीं। आर्यन ने इस आश्रम की सच्चाई जानने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने एक सहयोगी से नकली पहचान पत्र बनवाया और एक साधारण भक्त के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम के अंदर का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। भक्तजन बाबा के विशाल सिंहासन के आगे सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेले छपाटे हर जगह तैनात थे, जो हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखते थे। एक अलग सेक्शन में दर्जनों महिलाएं सफेद कपड़ों में खड़ी थीं, जिनकी आंखों में डर और उदासी साफ झलक रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे यहां के लोगों से बातचीत करनी शुरू की। तभी उसकी मुलाकात सुनीता नाम की एक महिला से हुई, जो पिछले 6 महीनों से आश्रम में थी। वह किसी से बात करने से डर रही थी, लेकिन आर्यन ने जब उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा बाहर की दुनिया को दिखाया जाता है। जो भी बाबा की मर्जी के खिलाफ जाता है, वह गायब हो जाता है। हमें यहां बंदी बनाकर रखा जाता है। आर्यन और अधिक सतर्क हो गया। रात के समय जब सारे भक्त अपने अपने कक्षों में थे, आर्यन ने गुप्त रूप से आश्रम के अंदर छानबीन करने की कोशिश की। उसे आश्रम के अंदर एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसे लोहे की मोटी चेन से बंद किया गया था। वह जब उस दरवाजे के करीब पहुंचा, तो अंदर से किसी लड़की की चीखने की आवाज आई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, 2 सेवकों ने उसे पकड़ लिया और बाबा सत्यानंद के सामने ले जाया गया। बाबा ने उसे घूरते हुए पूछा, तू कौन है रे? यहां क्या कर रहा था? आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सच का पत्रकार हूं और मैं इस आश्रम की काली सच्चाई दुनिया के सामने लाने आया हूं। बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, सच, सच यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं।
जो मेरे खिलाफ जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। भैरवनाथ ने इशारा किया और आर्यन के सिर पर एक जोरदार वार किया गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आर्यन मिश्रा अब बाबा सत्यानंद और उसके गुर्गों के कब्जे में है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि बदनाम आश्रम सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक भयावह अपराध का अड्डा है। लेकिन क्या वह इस जाल से बचकर निकल पाएगा या फिर उसकी खोजी पत्रकारिता का अंत यहीं हो जाएगा? आर्यन को एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में कैद कर दिया गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और सिर पर चोट लगने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसके आसपास और भी कुछ लोग थे, कुछ युवतियां जो डरी हुई थीं और कुछ लोग जिनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तुम कौन हो? एक धीमी आवाज आई। आर्यन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। यह सुनीता थी, वही महिला जिससे उसने पहले आश्रम में मुलाकात की थी। मैं एक पत्रकार हूं। मैंने इस आश्रम की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी, आर्यन ने जवाब दिया। सुनीता के चेहरे पर दर्द और भय की लकीरें उभर आईं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां से कोई बाहर जिंदा नहीं जाता। उसी रात आर्यन को कुछ और लोगों के साथ एक बड़े कक्ष में ले जाया गया। यह वही गुप्त कक्ष था जिसका दरवाजा उसने पहले देखा था। यहां एक मंच बना था जिस पर बाबा सत्यानंद विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके करीबी अनुचर बैठे थे, जिनमें भैरवनाथ सबसे आगे था। इस मोक्ष अनुष्ठान का असली स्वरूप अब साफ हो चुका था। यहां लाई गई महिलाओं को बाबा की विशेष सेवा के लिए तैयार किया जाता था। विरोध करने वालों को या तो गायब कर दिया जाता या फिर उनका प्रायश्चित अनुष्ठान कराया जाता, जहां उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। बाबा का दावा था कि वह अपनी दैवीय शक्ति से भक्तों के पाप धोते हैं, लेकिन असल में यह सब शोषण और अत्याचार का खेल था। भक्तगण मंत्रोच्चारण कर रहे थे और बाबा अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठे थे। तभी भैरवनाथ ने संकेत दिया और कुछ महिलाओं को आगे लाया गया। उनमें सुनीता भी थी। अब इनका उद्धार होगा, बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा। सुनीता कांपने लगी, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। आर्यन चुपके से अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो गया और उसने पास खड़े एक अनुचर से लाठी छीन ली। आर्यन ने अपने पूरे दम से भैरवनाथ के एक आदमी को धक्का दिया और सुनीता का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की। हॉल में भगदड़ मच गई। भक्त डर से इधर उधर भागने लगे और बाबा के गार्ड्स आर्यन को पकड़ने के लिए दौड़े। आर्यन किसी तरह सुनीता के साथ एक संकरी गली में घुस गया। वहां उसे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी जो शायद बाहर जाने का रास्ता हो सकती थी। जल्दी इससे बाहर निकलो, आर्यन ने कहा। लेकिन तभी भैरवनाथ और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। तुम समझते क्या हो? बाबा के दरबार से कोई भाग नहीं सकता, भैरव ने गुस्से में कहा। उसी समय शहर की एक बहादुर महिला पुलिस अधिकारी श्रद्धा वर्मा को एक अनजान व्यक्ति से फोन कॉल मिला। मैं बदनाम आश्रम से बोल रहा हूं। यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगर आप वाकई न्याय चाहती हैं तो तुरंत आइए, कॉल करने वाले ने कहा और फोन कट गया। श्रद्धा वर्मा लंबे समय से इस आश्रम पर शक कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब जब उसे सीधा इशारा मिला तो वह अपनी टीम के साथ आश्रम की ओर रवाना हुई। जैसे ही भैरवनाथ ने आर्यन को मारने का आदेश दिया, आश्रम के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गईं। पुलिस! किसी ने चिल्लाया। श्रद्धा वर्मा अपनी टीम के साथ अंदर घुसी। बाबा सत्यानंद अपने अनुचरों के साथ तेजी से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली और जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। गुप्त कमरों में कई महिलाएं कैद थीं जो महीनों से लापता थीं। एक भूमिगत कक्ष में काले जादू और मानव बलि से जुड़े सबूत मिले। बाबा की एक निजी गुप्त तिजोरी में लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषण भरे पड़े थे। श्रद्धा ने बाबा की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ बाबा। बाबा सत्यानंद को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया। जब भक्तों ने यह देखा तो उनमें से कुछ उग्र हो गए, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने श्रद्धा से कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें यह साबित करना होगा कि यह सिर्फ एक ढोंगी बाबा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत का मामला है।
अब सवाल यह था कि क्या बाबा सच में जेल जाएगा या उसकी ताकत और राजनीतिक संबंध उसे बचा लेंगे। आर्यन और श्रद्धा के सामने नई चुनौतियां थीं। बाबा सत्यानंद की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हलचल मच गई, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। बाबा के अनुयायी, राजनीतिक संपर्क और भ्रष्ट तंत्र अभी भी उसके पक्ष में थे। आर्यन और श्रद्धा वर्मा को इस गहरी साजिश का पर्दाफाश करना था। क्या वे इस पाखंड को पूरी तरह उजागर कर पाएंगे या फिर बाबा का प्रभाव उन्हें भी खत्म कर देगा। बाबा सत्यानंद को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी उसकी ताकत कम नहीं हुई। जेल में उसके लिए एक विशेष कोठरी तैयार की गई थी, जहां उसे कोई तकलीफ नहीं थी। उसके अनुयायी और प्रभावशाली लोग उसे बचाने की साजिश रच रहे थे। हम तुम्हें जल्द ही बाहर निकालेंगे बाबा, जेल में मिलने आए एक राजनीतिक नेता ने कहा। बाबा हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बाहर लाने की जरूरत नहीं, बस मेरे शिष्यों को संकेत देना है। आग भड़केगी और सब राख हो जाएगा। बाबा के समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया। पूरे शहर में प्रदर्शन होने लगे। अनुयायियों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। जगह जगह हिंसा भड़क उठी। बाबा निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत रिहा करो, लोग चिल्ला रहे थे। कुछ जगहों पर पुलिस पर पत्थर फेंके गए। सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। यह साफ था कि बाबा का नेटवर्क अभी भी मजबूत था। एक रात जब श्रद्धा वर्मा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तब उसकी गाड़ी पर अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। गोलियां चलीं, लेकिन श्रद्धा ने अपनी सूझबूझ से गाड़ी तेज कर ली और किसी तरह खुद को बचाया। ये लोग हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली, श्रद्धा ने अपनी टीम से कहा। अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। बाबा के समर्थकों ने मीडिया और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके आर्यन के खिलाफ झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। पत्रकार आर्यन मिश्रा को विदेशी ताकतों से पैसा मिल रहा है, कुछ न्यूज चैनल्स पर दिखाया गया। यह सब धर्म को बदनाम करने की साजिश है, बाबा के एक अनुयायी ने इंटरव्यू में कहा। आर्यन के ऊपर झूठे केस दर्ज होने लगे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही छिप चुका था। अब उसे न केवल बाबा से बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ना था। आर्यन को सुनीता से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। बाबा के पास एक गुप्त काला रजिस्टर है, जिसमें उसके सारे अवैध धंधों का हिसाब है, सुनीता ने कहा। इस रजिस्टर में बड़े नेताओं, पुलिस अधिकारियों और बिजनेसमैन के नाम थे जो बाबा के साथ मिले हुए थे। अगर हमें वह रजिस्टर मिल जाए तो हम इस पूरे तंत्र का पर्दाफाश कर सकते हैं, श्रद्धा ने कहा। अब अगला कदम था उस दस्तावेज को खोजना और जनता के सामने लाना। श्रद्धा, आर्यन और उनकी टीम ने आश्रम में घुसने की योजना बनाई, जहां वह गुप्त रजिस्टर छिपाया गया था। रात के अंधेरे में वे एक गुप्त सुरंग से अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे तक पहुंचे जहां रजिस्टर रखा था, भैरवनाथ और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। तुम लोग सोचते हो कि बाबा को गिरा सकते हो? भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा। अचानक गोलियां चलने लगीं। पुलिस और गुंडों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। श्रद्धा ने भैरवनाथ को ललकारा, आज तेरा खेल खत्म। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें श्रद्धा ने भैरवनाथ को पकड़ लिया। पुलिस ने बाकी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। आर्यन को वह रजिस्टर मिल गया और उसने तुरंत मीडिया को भेज दिया। अगले दिन देश के हर न्यूज चैनल और अखबार में वही रजिस्टर छाया हुआ था। बाबा सत्यानंद के काले धंधों का पर्दाफाश, राजनेताओं और अधिकारियों का बड़ा घोटाला उजागर। अब बाबा को बचाने वाला कोई नहीं था। उसकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी थी। जब बाबा को यह खबर मिली तो उसने जेल में ही एक पाखंड शुरू कर दिया। मैं एक अवतार हूं, यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन इस बार जनता ने उसकी चाल नहीं मानी। लोग सड़कों पर उतरे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। सरकार को मजबूरन सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाबा के गिरने के बाद कई और ढोंगी बाबाओं और भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश हुआ। आर्यन ने अपनी पत्रकारिता जारी रखी और श्रद्धा वर्मा को सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। सुनीता और बाकी पीड़ित महिलाओं को न्याय मिला और आश्रम को बंद कर दिया गया। लेकिन आर्यन जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी।
असली लड़ाई अब भी जारी थी। जब तक अन्याय रहेगा हम लड़ते रहेंगे, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। बाबा की गिरफ्तारी और उसके पापों के उजागर होने के बाद भी साजिशों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। सत्ता और पैसे के नशे में डूबे बाबा के समर्थक और राजनीतिक साथी अब भी उसे बचाने की कोशिश में थे, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई में श्रद्धा वर्मा और आर्यन मिश्रा जैसे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जेल की अंधेरी कोठरी में बाबा निर्विकार मुद्रा में बैठे थे। उनका लंबा केसरिया चोगा धूल से सना हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही धूर्तता झलक रही थी। जेल वार्डन, जो पहले से बाबा के प्रभाव में था, सलाखों के पीछे खड़ा धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। वार्डन: महाराज, बाहर सब आपके भक्तों से भरा पड़ा है, सब आपको छुड़ाने को तैयार हैं। बाबा: सब्र रखो, जल्द ही ये सलाखें पिघल जाएंगी। बाबा ने वार्डन को एक गुप्त संदेश थमाया। इसमें बड़े नेताओं और व्यापारियों के नाम थे, जिन्हें अब अपने वादे निभाने थे। एक आलीशान बंगले में बाबा के वकील, कुछ नेता और उद्योगपति एक गुप्त बैठक कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि बाबा की गिरफ्तारी से कई बड़े नाम बेनकाब होने वाले थे। नेता: अगर बाबा बोल पड़े तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। उद्योगपति: हमें जल्द ही कुछ करना होगा, कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया में भ्रम फैलाने, पुलिस पर दबाव डालने और गवाहों को खरीदने की रणनीति बनाई। इधर इंस्पेक्टर श्रद्धा वर्मा के ऑफिस में एक गुप्त लिफाफा पहुंचा। उसने खोलकर देखा। लाल स्याही से लिखा था, रुको, वरना मरने के लिए तैयार रहो। श्रद्धा मुस्कुराई। उसने यह खेल पहले भी देखा था। श्रद्धा: जब डरती नहीं तो झुकूंगी भी नहीं। उसने तुरंत अपने सुरक्षा दस्ते को बढ़ा दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा उससे कहीं ज्यादा करीब था। युवा पत्रकार आर्यन मिश्रा, जो बाबा के घोटालों पर रिपोर्टिंग कर रहा था, रात के अंधेरे में अपने ऑफिस से निकल रहा था। तभी अचानक 4 नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। एक हमलावर ने चाकू निकालकर उस पर वार किया, लेकिन आर्यन फुर्ती से बच निकला। उसने एक ईंट उठाकर हमलावर पर फेंकी और सड़क पर दौड़ लगा दी। किसी तरह एक पुलिस चौकी तक पहुंचकर उसने अपनी जान बचाई। अगली सुबह जेल से सनसनीखेज खबर आई। बाबा मृत पाया गया था। उसकी कोठरी में उसका शरीर निर्जीव पड़ा था। पास में एक खाली जहर की शीशी थी। सवाल उठने लगे, क्या बाबा ने आत्महत्या की या उसे मार दिया गया? भक्तों में उग्रता फैल गई। हजारों लोग जेल के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। बाबा निर्दोष थे, यह साजिश है। लेकिन पुलिस अब किसी भी दबाव में नहीं आने वाली थी। आर्यन और उसकी टीम ने बाबा के आश्रम और बिजनेस से जुड़े हजारों दस्तावेजों की छानबीन की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी सबूत जनता के सामने रखे। हजारों करोड़ का घोटाला, नेताओं से मिले गुप्त फंडिंग रिकॉर्ड, महिलाओं के शोषण की पूरी लिस्ट। यह देखकर जनता का आक्रोश बढ़ गया। जो लोग बाबा के समर्थक थे, वे भी अब सच्चाई को नकार नहीं पा रहे थे। पुलिस ने बाबा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। बाबा का दाहिना हाथ भैरवनाथ गिरफ्तार, बाबा के मीडिया मैनेजर गिरफ्तार, बड़े नेता जो बाबा को बचा रहे थे। सीबीआई की जांच शुरू। पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा और वहां से करोड़ों रुपए नकद, गुप्त दस्तावेज और खुफिया सुरंगें मिली। श्रद्धा वर्मा को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। मीडिया में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो लोगों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। श्रद्धा: यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस अंधविश्वास और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी जिसने समाज को जकड़ रखा था। आर्यन मिश्रा एक ऊंची इमारत की बालकनी पर खड़ा था, शहर को देख रहा था। आर्यन: हमने एक बाबा को गिरा दिया, लेकिन न जाने ऐसे कितने और छुपे बैठे हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कैमरा धीरे धीरे शहर की ओर झूम आउट करता है, जहां अब भी कहीं न कहीं कोई नया आश्रम उभर रहा था। बदनाम आश्रम की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन समाज में छुपे ऐसे और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ जंग अभी भी जारी है।